चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी हाजिर हो। वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी हाजिर हो। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी हाजिर हो। वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी हाजिर हो। देखो कहीं चालो नहीं, वकील साहब आप भी आओ। जज साहब फाइल हाथ में लीन बेटा, हटाओ हटाओ। दोस्तों नमस्कार, मैं मांगीलाल लोहार और स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। दोस्तों चौंक गए ना आपकी इस आदमी यानी मेरे को क्या हो गया है? क्या इसकी किसी कोर्ट में नौकरी लग गई है और वहाँ के हरकारेक की तरह आवाज़ दे रहा है, वह भी सांसद सीपी जोशी और विधायक उदयलाल डांगी का नाम लेकर। और जब सांसद विधायक दोनों को कोर्ट में हाजिर होने की आवाज़ लगा रहा है तो आप सवाल करेंगे ही कि इन दोनों ने ऐसा क्या किया है कि जो इनको कोर्ट में हाजिर होना पड़ रहा है। आप भी टेंशन में आ गए होंगे। मेरी बात तो छोड़ो कि मैं खबरों का काम छोड़कर कोर्ट में हरकारे का काम क्यों कर रहा हूँ, लेकिन आपके प्रिय हर दिल अजीज जिनका नाम लिए बिना न आपका दिन उगता है न अस्त होता है, उनकी चिंता करो कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि दोनों को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। फिर सवाल यह भी है कि कोर्ट में पेशी कब है, कोर्ट कौन सी है, पेशी के दिन दोनों को साथ आना है या अलग अलग आना होगा। फिर सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में यह भी उठेगा कि अगर उस दिन कोर्ट में पेशी पर दोनों नहीं पहुंचे तो क्या होगा? कहीं गिरफ्तारी वारंट तो नहीं निकाल देगी कोर्ट? तो चलिए सब कुछ बताते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और संभव हो तो ज्वाइन करके हमें कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम कनिष्का बिल्डकॉन भींडर में लाया है मकान ही मकान। 2 BHK 695 स्क्वायर फीट और फ्लैट्स 450 स्क्वायर फीट। फ्रेश एनवायरनमेंट, पार्किंग, टेम्पल, ओपन एरिया, क्लब हाउस, पार्क, प्रोविजन स्टोर एंड ऑल बेसिक फैसिलिटीज। स्टाम्प ड्यूटी में रियायत, लोन सुविधा और आसान किश्तों में भुगतान। उदयपुर बड़ी सादरी मेन रोड से मात्र 250 मीटर अंदर, नियर बाई पंचायत समिति ऑफिस। बेस्ट लोकेशन, पहले आएं पहले पाएं। आज ही बुक करवाएं अपना आशियाना। हमारा पता कनिष्का सिटी, उदयपुर रोड, पंचायत समिति के पीछे, शक्ति नगर के पास, भींडर। हाँ, तो वापस आते हैं सांसद सीपी जोशी और वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी की कोर्ट में पेशी पर। चलो आपको सबसे पहले कोर्ट का नाम बता देते हैं और जज साहब का नाम भी। तो कोर्ट का नाम सुनिए। कोर्ट का नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नहीं हो, जल्दबाजी मत करिए, बताता हूँ, दिमाग से निकल गया। हाँ याद आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेनारिया ब्राह्मण। चौंकिए मत, सही कह रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि वल्लभनगर थाने के रुंडेला गांव निवासी मीनाबाई मेनारिया की उसके मुंह बोले भाई वाना गांव निवासी रमेश गाड़िया लोहार द्वारा धोखे से चित्तौड़गढ़ की ओर ले जाकर बदेसर थाना इलाके में हाजा खेड़ी हाईवे पुलिया के पास हत्या कर शव फेंकने के विरोध में केवल मेनारिया ही नहीं बल्कि इलाके का सर्व समाज इस कांड की भत्सना कर रहा है। वहीं पुलिस पर इस मामले में लिपापोती का आरोप लगाकर मेनारिया समेत सर्व समाज की ओर से वल्लभनगर SDM मुख्यालय पर रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया और प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। अब जैसा कि मेनारिया समाज के व्यक्तियों ने बताया कि चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और विधायक उदयलाल डांगी को भी उस दिन वल्लभनगर बुलाया गया था, लेकिन सूचना के बाद भी दोनों ही जनप्रतिनिधि वल्लभनगर नहीं आए। इसी को लेकर समाज नाराज हो गया और धरने के दौरान अखिल भारतीय मेनारिया नागदा ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज भंवर पानेरी ने पूरे समाज का दर्द अपने शब्दों में बयां करते हुए कहा कि ऐसे दुख के वक्त में भी दोनों ने ही यहाँ आकर न संवेदना प्रकट की
तो न शोक तक जताया, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब उन्होंने अपना कोई प्रतिनिधि तक नहीं भेजा है। जबकि मेनारिया समाज चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र और वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में सत्ता का निर्धारण करता है। सुनिए समाज अध्यक्ष भंवर धीरज पानेरी ने वल्लभनगर में क्या कहा। समाज, ब्राह्मण समाज सत्ता का निर्धारण करता है। वो समाज आज देखिए कैसे बैठा हुआ है और कोई सत्ता का अधिकारी या सत्ता का धारक यहाँ पास में खड़ा हुआ नहीं है। कोई जयपुर बैठा हुआ है तो कोई चित्तौड़ बैठा हुआ है तो कोई दिल्ली बैठा हुआ है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। और इस दुख की घड़ी में उनका कोई प्रतिनिधि भी आके हमारे पास नहीं खड़ा हुआ है, न कोई अफसर आके खड़ा हुआ है, न कोई अधिकारी खड़ा हुआ है, खाली हम बैठे हुए रोड पे। तो ये सब चलने वाला। इसके बाद अध्यक्ष धीरज पानेरी ने कहा कि ठीक है, आज नहीं आए तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, लेकिन आगामी 9 मार्च को वाना गांव में मेनारिया समाज की विशाल महासभा रखी गई है। उसमें सीपी जोशी और विधायक उदयलाल डांगी को यहीं से कहता हूं कि वाना गांव में होने वाली समाज की महासभा में हर हाल में आएं। सुनिए अध्यक्ष धीरज पानेरी और मेनार के पूर्व उप सरपंच शंकरलाल मेनारिया ने कैमरे के सामने जो कुछ कहा। चक्का जाम की चेतावनी दी जा रही है। चक्का जाम की चेतावनी नहीं है। 9 तारीख को चोकले की मीटिंग है, उसमें जो माननीय सांसद महोदय को, माननीय जो एमएलए साहब को आना पड़ेगा, हमें संतुष्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नहीं होगा तब समाज की ओर से महापंचायत बुलाएंगे। ये तो 1000-2000 लोग हैं, हम माल में महापंचायत करेंगे, 8 से 10 हजार लोग इकट्ठा करेंगे। उसके बाद हम सबसे बात करेंगे कि हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। और राजनीतिक भी ये करते हैं ना, तो राजनीतिक हम लोग, हमारे समाज के ऊपर कोई राजनीतिक नहीं है। समाज हमारा पहले है, बाद में राजनीतिक। इसलिए राजनीतिक लोगों को भी हम चेतावनी देते हैं आपके माध्यम से, वो निष्पक्ष इस बात की जांच में और हमारे समाज को न्याय दिलावे। नहीं, जैसा कि अभी आपने कहा कि इस मैटर को समाज ने अपने स्तर पर आरोपियों को सजा तक पहुंचाने का निर्णय लिया, बरोबर, लेकिन इसमें अगर आप राजनेताओं को आमंत्रित क्यों कर रहे हैं? राजनेता को तो इसलिए कर रहे हैं, वोट लेने के लिए आने का, आपको समाज के साथ में खड़ा नहीं रहना। हमारा समाज सत्ता निर्धारण करने वाला समाज है। इतनी बड़ी विडंबना हुई है और कोई भी सत्ताधारी जो है आज यहाँ खड़ा हुआ नहीं है। क्या उनका दायित्व नहीं है? क्या समाज के खड़े रहे यहाँ निमंत्रण नहीं दे रहे, उनको हाथी पे चढ़ाने के लिए बुला रहे? सब अब क्यों नहीं आया यहाँ? रात को एमएलए साहब को भी फोन किया था हमने, सांसद साहब को फोन किया था कि आप आइए, और आज क्या तो नहीं आए ना, फोन उठाया। आज उनका कोई प्रतिनिधि भी यहाँ पे नहीं था, तो आना था उनको और हमें संतुष्ट करना था। तो सुना आपने। अब दोस्तों, मैंने जो कहा कि कोर्ट का नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेनारिया ब्राह्मण है, क्या वह गलत था? फिर प्रारंभ में यह भी कहा था कि अगर वे इस पेशी पर नहीं आए तो क्या होगा? तो इस प्रश्न को लेकर आपको भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का किस्सा याद करना होगा कि जब उनके कार्यकाल में इंदिरा गांधी ने सिखों के स्वर्ण मंदिर में सेना को ऑपरेशन करने का आदेश दिया था, जिसके चलते राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को पहले तो सिख समुदाय ने तनखेया घोषित किया और फिर उनको सिख संप्रदाय की परंपरा के मुताबिक सजा भी दी गई। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अगर सीपी जोशी और उदयलाल डांगी अगर 9 मार्च को वाना में होने वाली समाज की महासभा में नहीं आए तो क्या मेनारिया समाज उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा कि ज्ञानी जैल सिंह के साथ किया गया था? बहरहाल जो भी हो, यह बात 9 तारीख को ही पता चलेगी। जाएंगे हम भी, आप भी और सब 9 तारीख को वाना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।